नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के महीनों में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में लगाई गई सब्जी मार्केट में हमेशा रेट मिलता है और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो किसान भाइयों, हम आपको 5 सब्जियों की खेतियों के बारे में बताएंगे एवं उनकी वैरायटियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहली जो हमारी सब्जी की खेती है वह धनिया की खेती है। अगर धनिया को आप मार्च के महीने में लगाते हैं तो आपको मार्केट में 40 से 50 रुपये किलो तक आसानी से रेट मिल जाएगा। किसान भाइयों, मार्च में लगने वाली धनिया की जो खेती होती है उसमें कम लागत में और कम दिन में बहुत ही ज़्यादा लाभ एवं प्रोडक्शन होता है। किसान भाइयों, अगर धनिया लगाने का सही समय की बात किया जाए तो मार्च महीने में धनिया लगाने में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है और यह पत्तियों के लिए तैयार की जाने वाली होती है। किसान भाइयों, अगर धनिया की हम वैरायटियों की बात करें तो आर.के. सीड का रॉयल बिल्स, श्री राम सीड की महक, सेंग्रो सीड की कारगिल, सामंत सीड, ईस्ट वेस्ट सीड का रामसिस, यह जो प्रमुख धनिया की वैरायटियां हैं यह 35 से 40 दिन में अपना प्रोडक्शन चालू कर देती हैं एवं बाज़ार में बेचने लायक पहली कटाई हो जाती है। किसान भाइयों, अगर धनिया के हम सीड रेट की बात करें तो आप 7 से 8 केजी प्रति एकड़ धनिया का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर धनिया की हम दूरी की बात करें तो आप कतार टू कतार 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही लगाएं। किसान भाइयों, धनिया के खेत में अगर हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो आप गोबर की डिकम्पोज खाद 7 से 8 टन खेत में डलवा कर 2 से 4 गहरी जुताई करवा के ही धनिया को लगाएं। किसान भाइयों, अगर धनिया के खेत में हम उर्वरक की बात करें तो यूरिया 30 से 40 केजी, डीएपी 15 से 20 केजी, जिंक 2 से 4 केजी, पोटास 10 से 15 केजी प्रति एकड़ 2 से 3 बार में धनिया की खेत में डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, धनिया के खेत में अगर हम सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में आप धनिया के खेत में 4 से 5 दिन के दिनों में धनिया के खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि धनिया का खेत सूखे नहीं। किसान भाइयों, धनिया के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो धनिया लगने के 15 दिन बाद पहले निदाई गुड़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है और धनिया लगने के 25 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, धनिया के खेत में निदाई गुड़ाई करने से धनिया की जो पौधे होते हैं वह ग्रोथ करते हैं और आपको लाभ होता है। किसान भाइयों, अगर धनिया के हम कटाई की बात करें तो आप 25 से 30 दिन में पहली कटाई धनिया की कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात करें तो आप 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ धनिया में उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर इसके प्रमुख कीट की बात करें तो पत्ती खाने वाली सूंडी और माहुर, ये दो जो प्रमुख कीट होते हैं ये धनिया को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसी प्रकार अगर धनिया में हम प्रमुख रोग की बात करें तो आप पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, मेलानी, ये जो दो प्रमुख रोग होते हैं ये धनिया को हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए पीआई कंपनी का आपको रॉकेट मिल जाएगा, उसके 2 से 3 स्प्रे में इससे रोकथाम किया जा सकता है। किसान भाइयों, जो दूसरी हमारी सब्जी की खेती है वह गोभी की खेती है। मार्च के महीने में अगर आप गोभी की सब्जी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्केट रेट मिलेगा। किसान भाइयों, अगर गोभी की वैरायटियों की बात करें तो सिजेंटा सीड की माया, सिजेंटा सीड की सुहासिनी, सिमनी सीड का बरखा, सिमनी सीड की गिरिजा और बायो सीड की कोरल वाइट, यह जो गोभी की वैरायटियाँ हैं यह 60 से 70 दिन में अपना उत्पादन चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर इसके सीड रेट की बात करें तो आप 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ हाइब्रिड सीड गोभी का नर्सरी में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके खाद और उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन गोभी के खेत में ज़रूर डलवाना चाहिए। अगर उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक पौधों की आवश्यकता के अनुसार यूरिया 20 से 25 केजी, डीएपी 15 से 20 केजी, जिंक 3 से 10 केजी
पोटास 8 से 15 केजी। यह प्रमुख कंपोनेंट 2 से 3 बार में जरूर गोभी के पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर गोभी को फूल में लाना है तो आपको नाथ कंपनी की बेंचमिन 2 बार स्प्रे जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, गोभी के खेत में अगर सिंचाई की बात करें तो आप नाली के माध्यम से गोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं और गोभी के खेत में 2 से 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, गोभी के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप खुरपी की मदद से उस गोभी लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं गोभी लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। किसान भाइयों, गोभी में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही अति आवश्यक मानी गई है। गोभी की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 150 कुंटल से लेकर 180 कुंटल प्रति एकड़ गोभी में उत्पादन होता है। किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी सब्जी की खेती है वह खीरे की खेती है। खीरा गर्मी में बहुत ही पसंद की जाने वाली यह सब्जी की खेती होती है एवं आप खीरे की अगर मार्च में खेती करते हैं तो आपको मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो तक आसानी से रेट मिलेगा। अगर खीरे की वैरायटियों की बात करें तो हाईब्रिड कंपनी का चित्रा, अंकुर सीड की नालनी, VNR सीड का कुमुद, क्लाउड सीड की दामनी, नाथ सीड का 1061, यह जो प्रमुख वैरायटियाँ हैं यह खीरे की 70 से 75 दिन में अपना उत्पादन चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर खीरे की हम सीड रेट की बात करें तो प्रति एकड़ खीरा 120 ग्राम से 100 ग्राम लगता है। किसान भाइयों, अगर खीरे की लगाने की बात करें तो खीरे में आपको दाने, थाले में दाने ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर खीरे में हम सिंचाई की बात करें तो आप 4 से 5 दिन के अंतराल में खीरे के खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो आपको खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और खीरा लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई जरूर करें। किसान भाइयों, अगर खीरे में उत्पादन की बात करें तो आप 180 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का उत्पादन होता है। भाइयों, जो अगली हमारी सब्जी की खेती है वह मूली की खेती है। अगर मूली की हम मार्च के महीने में लगाते हैं तो आपको 5 से 6 रुपये पर मूली बिकेगी। किसान भाइयों, अगर मूली की वैरायटियों की बात करें तो सिंगरो सीड की रेडिश बोनस, डॉक्टर सीड का R45, सोमनी सीड, एग्रो सीड, सुहारा 32, सामंत, ये जो प्रमुख वैरायटियाँ हैं ये 30 से 40 दिन में बाज़ार में बेचने लायक हो जाती हैं। अगर इसके सीड रेट की बात करें तो 500 ग्राम से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ मूली का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर मूली में हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करवा के 20 दिन के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, मूली के खेत में अगर हम उर्वरक की बात करें तो यूरिया 15 से 25 केजी, DAP 5 से 15 केजी, जिंक 2 से 5 केजी, पोटास 1 से 10 केजी प्रति एकड़ 2 से 3 बार में जरूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम मूली के खेत में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में खेत बहुत सूख जाता है, इसलिए आप 4 से 5 दिन के अंतराल में गर्मी के खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए। और अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो मूली के खेत में आप मूली लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं मूली लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, ये निदाई गुड़ाई मूली के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि मूली में जब स्पेस रहेगा तो मूली अपना ग्रोथ करेगी और बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। अगली जो हमारी सब्जी की खेती है वह करेले की खेती है। अगर आप मार्च के महीने में करेले की खेती करते हैं तो आपको मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों, करेला मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माने जाने वाली से सब्जी होती है जो हर रोग के लिए अच्छी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। किसान भाइयों, अगर करेले की हम वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट सीड का पाली, हाईब्रिड कंपनी की पल्ली, सोमनी सीड का झालरी,
वीएनआर सीड का करण और क्लाउड सीड की अनुष्का। ये जो प्रमुख वैरायटियाँ हैं ये 60 से 70 दिन में अपना उत्पादन देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, अगर करेले की सीड रेट की बात करें तो आप 900 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक करेले का बीज लगा सकते हैं। अगर इसके खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन डलवा कर 2 से 3 गहरी जुताई करवा के खेत को छोड़ देना चाहिए और उसमें 20 दिन बाद पुनः करेले के बीज को ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले में हम सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले में हम प्रमुख उर्वरक की बात करें तो यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद, यह प्रमुख जो उर्वरक होते हैं ये करेले के खेत में पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार जरूर देना चाहिए। किसान भाइयों, करेले के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई करेले के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है। किसान भाइयों, अगर करेले के हम प्रमुख कीट की बात करें तो करेला में जो प्रमुख कीट होता है वो करेले को बहुत नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं।